मेरा नाम प्रियांशु है और आप सभी सम्मिलित हो चुके हैं मेरे YouTube चैनल दिव्यज्ञासा में। आज मैं आप सभी के साथ साझा करने वाला हूँ एक शब्द का ज्ञान जिसका नाम है जॉन्डिस। हिंदी में इसे पीलिया कहा जाता है, जिसमें आपकी चमड़ी और आंखें पीली पड़ जाती है। पीली क्यों पड़ती है? पीली पड़ने का कारण ये है कि आपके शरीर में मौजूद एक केमिकल जिसका नाम बिलिरुबिन है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है और बिलिरुबिन का रंग जो होता है वो पीला होता है। जो केमिकल है बिलिरुबिन, उसका रंग पीला होता है और इसी की वजह से, उसकी मात्रा बढ़ने की वजह से जॉन्डिस में आपकी चमड़ी और आंखें पीली पड़ जाती है। खैर, ये बिलिरुबिन आपके शरीर में कहाँ से आया ये समझते हैं। आपके शरीर में बिलिरुबिन कहाँ से आया ये समझते हैं। तो जॉन्डिस होने का मेन कारण है, मुख्य कारण है बिलिरुबिन का बढ़ना। बिलिरुबिन का बढ़ना, ये बिलिरुबिन कहाँ से आया ये समझते हैं। आपके शरीर में मौजूद होती हैं कुछ कोशिकाएं जिन्हें आरबीसी कहा जाता है। आरबीसी आपके रक्त में मौजूद होती हैं। अब ये आरबीसी नाम की कोशिकाएं जब अपनी पूरी उम्र ख़त्म कर लेती हैं, मतलब कि 120 दिन, जैसे कि आप सभी की कुछ ना कुछ उम्र है, ऐसे ही आरबीसी की उम्र है 120 डेज़, 120 डेज़ इसकी उम्र है। और जब ये आरबीसी अपनी उम्र पूरी कर लेंगी तो आरबीसी को हमारा शरीर तोड़कर इनका दाह संस्कार कर देगा। और जब आरबीसी का दाह संस्कार होगा तो रिलीज़ होगा इनसे बिलिरुबिन नाम का केमिकल। और ये बिलिरुबिन जो है इसका रंग पीला है, इसका रंग पीला है। अब जो ये बिलिरुबिन है इसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं रहता, ठीक है। इसको हमें शरीर से बाहर निकालना है। शरीर से बाहर निकालने के लिए हमें ईश्वर ने एक ऑर्गन दिया है जिसका नाम है लीवर, ठीक है। लीवर नाम का एक ऑर्गन दिया है हम सभी के शरीर में। अब क्या है कि जो बिलिरुबिन केमिकल बन रहा है, जो बिलिरुबिन केमिकल बन रहा है, इस बिलिरुबिन को तोड़ने का काम लीवर को सौंपा गया है, ठीक है। लीवर इस बिलिरुबिन को, जब बिलिरुबिन लीवर में आएगा तो इसको तोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये छोटे छोटे बिलिरुबिन के कण में मिलेंगे। अब जब बिलिरुबिन को तोड़ दिया गया तो उसके बाद इस बिलिरुबिन को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा हमारी आंतों में, ठीक है। आंतों में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये हमारा स्टमक है और ये आंत में बिलिरुबिन को ट्रांसफ़र कर दिया गया। और आंत में बिलिरुबिन को जब ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा लीवर के द्वारा, तो अब ये बिलिरुबिन बाहर निकल जाएगा हमारे शरीर से, ठीक है। बिलिरुबिन हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगा और थोड़ा सा बिलिरुबिन फिर से इंटेस्टाइन की दीवारों से सोख लिया जाएगा और वो चला जाएगा हमारे यूरिन में, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि हमारे मल और हमारे पेशाब का रंग पीला होता है। पीला क्यों होता है? क्योंकि उनमें बिलिरुबिन है, ठीक है। तो ये बात अभी समझ लिया हमने कि हमारे मल का रंग और हमारे पेशाब का रंग पीला क्यों होता है, क्योंकि उसमें बिलिरुबिन होता है, ठीक है। बिलिरुबिन कहाँ से आया? आरबीसी को तोड़कर निकाला गया। जब आरबीसी की उम्र पूरी हो गई तो आरबीसी को तोड़कर बिलिरुबिन निकाला गया और इस बिलिरुबिन को लीवर ने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर इंटेस्टाइन में पहुंचा दिया, आंतों में पहुंचा दिया। और इन आंतों के द्वारा हमारे मल के जरिए वो बाहर निकल जाएगा शरीर से, ठीक है। और साथ में पेशाब के जरिए भी बाहर निकल जाएगा। और यही कारण है कि पेशाब और मल का रंग पीला सा होता है, ठीक है। अब सवाल ये है कि बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ी क्यों, ठीक है। जॉन्डिस में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ी क्यों? पहला कारण ये हो सकता है कि शायद आरबीसी बहुत ज़्यादा टूट रही हैं,
है ना। अगर आरबीसी बहुत ज़्यादा टूट रही हैं तो क्या होगा, बहुत सारा बिलिरुबिन बनेगा, और उस बहुत सारे बिलिरुबिन को शायद लीवर ना तोड़ पाए, है ना। उसकी क्षमता से, मतलब कि जितनी उसकी काम करने की क्षमता है उससे ज़्यादा बिलिरुबिन बन गया तो तोड़ नहीं पाएगा बिलिरुबिन को, और इसी वजह से शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा, मान लीजिए ये आपका शरीर है, ये आपका शरीर है। अब अगर आरबीसी बहुत अधिक मात्रा में टूट रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में टूट रहे हैं, तो क्या होगा, बिलिरुबिन की मात्रा शरीर में बढ़ जाएगी, क्योंकि लीवर की क्षमता से अब अधिक आरबीसी टूट रही हैं, अधिक बिलिरुबिन बन रहा है। ठीक है, ये तो हो गई पहली कंडीशन। ठीक है, ये है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, हो सकता है लीवर ही ख़राब हो गया, है ना, लीवर में कोई इन्फेक्शन है या इन्फ्लामेशन है जिसकी वजह से, कोई इन्फेक्शन है या इन्फ्लामेशन है जिसकी वजह से शायद कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन शायद लीवर में है जिसकी वजह से लीवर अपना काम ही नहीं कर पा रहा। अगर लीवर अपना काम ही नहीं कर पाएगा, बिलिरुबिन को तोड़ेगा ही नहीं, तो वो पास कैसे करेगा आंतों में, और वह आंतों में पास नहीं करेगा तो वो आंतों के ज़रिए उसे बाहर कैसे निकालेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से बिलिरुबिन की मात्रा शरीर में बढ़ सकती है। तीसरा कारण, ये तो है दूसरा कारण। ठीक है, तीसरी कंडीशन ये है कि ऐसा हो सकता है कि शायद आरबीसी जितनी टूटनी चाहिए उतनी ही टूट रही है, लीवर भी अपना काम ढंग से कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जब लीवर उस टूटे हुए बिलिरुबिन को आंतों में भेज रहा है तो यहाँ कोई बाधा है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, अब मानकर चलिए कि आप सभी को पता है कि यहाँ होता है गोल ब्लैडर, जैसे पित्त की थैली बोलते हैं। ठीक है, पित्त की थैली में स्टोन्स बनते हैं बहुत जल्दी। ठीक है, स्टोन्स बनते हैं, तो स्टोन्स बनने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि जो ये बिलिरुबिन है, जो यहाँ से बिलिरुबिन आ रहा है वो इकट्ठा यहाँ पे हो रहा है, और अगर यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई तो बिलिरुबिन का फ्लो ढंग से नहीं हो पाएगा और यहाँ पर बाधा आ जाएगी, और इसी वजह से क्या होगा, लीवर जो है वो बिलिरुबिन को पास नहीं कर पाएगा आंतों में, और वो शरीर से बिलिरुबिन को बाहर नहीं निकाल पाएगा। तो तीसरा कारण क्या है, बाधा होना। ठीक है, कोई बाधा, या अंग्रेज़ी में ऑब्स्ट्रक्शन कहा जाता है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से भी बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ सकती है। ठीक है, पहला कारण क्या हो सकता है कि शायद आरबीसी बहुत अधिक टूट रही है। वैसे आरबीसी बहुत अधिक टूटना मुख्य कारण कभी कभी 1 या 2% होता है बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने का, लेकिन अधिकतर कारण क्या होता है कि लीवर ढंग से काम नहीं कर पा रहा। ठीक है, और कभी कभी कारण क्या होता है कि कोई बाधा है। तो ये 3 कारण होते हैं। अब आप सभी को पता है कि पीलिया नाम की बीमारी छोटे बच्चों में, नवजात शिशु में बहुत अधिक देखने को मिलती है। कारण क्या होता है कि नवजात शिशु में पीलिया जैसी बीमारी कॉमन सी है, मतलब कि जब बच्चा पैदा होगा तो उसे पीलिया होना निश्चित है। ऐसा क्यों है? ठीक है, इसका कारण ना तो इन तीनों में से कोई नहीं है। ना तो ये कारण है कि आरबीसी बहुत अधिक टूट रही हैं, ये कोशिकाएं जो आरबीसी हैं ये बहुत अधिक टूट रही हैं, ना तो ये कारण है, और ना ही ये कारण है कि लीवर में कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन है, और ना ही कोई ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ती है और बच्चे को जॉन्डिस होता है। ठीक है, कारण कुछ अलग ही होता है। कारण ये होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका लीवर इतना मजबूत नहीं होता, मतलब कि इतना कारगर नहीं होता कि वो बिलिरुबिन को सही तरीके से तोड़ सके और पास कर सके आंतों में। ठीक है, और अगर लीवर इतना कारगर नहीं होगा, इतना मजबूत नहीं होगा कि वो बिलिरुबिन को तोड़ सके, तो क्या होगा, शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। ठीक है, थोड़े बहुत दिन बाद धीरे धीरे जब बच्चे का लीवर मैच्योर होगा, ग्रो होगा ढंग से, तो वो अपना काम करने लगेगा। ठीक है, 2 हफ्ते का टाइम लगता है। 2 हफ्ते बाद कॉमनली, ठीक है, आमतौर पर जो बिलिरुबिन की मात्रा है वो नॉर्मल पहुंच जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, और बच्चे का जॉन्डिस ठीक हो जाता है। तो फिर आप घबराए ना अगर आपके बच्चे को पीलिया है, ये एक आम बीमारी है। ठीक है, तो इसी के साथ हमने समझ लिया कि बच्चे को पीलिया क्यों होता है। बच्चे को पीलिया इसलिए होता है क्योंकि उसका लीवर अभी कमज़ोर है, छोटे बच्चे का लीवर कमज़ोर है। अब कई बार व्यक्ति मुझे सवाल पूछते हैं कि बच्चे का लीवर कमज़ोर तो तब भी था जब वो अपनी माँ की कोख में था। ठीक है, जब वो
अपनी मदर की वोम में था उस टाइम भी बच्चे का लीवर तो कमज़ोर था, तो उस टाइम बच्चे को पीलिया क्यों नहीं हुआ? क्यों बच्चे को पीलिया उसके पैदा होने के बाद हुआ? तो मैं उन्हें जवाब देता हूँ कि जिस समय बच्चा अपनी माँ की कोख में होता है या जिस समय बच्चा अपनी मदर की वोम में होता है, उस समय एक चीज़ होती है जो बच्चे को माँ से जोड़ती है, और वो है प्लेसेंटा। ठीक है, और प्लेसेंटा के थ्रू सारा का सारा बिलिरुबिन जो कि बच्चे में बन रहा है, जो कि आरबीसी टूटने के बाद बच्चे के अंदर जो आरबीसी है वो टूटने के बाद जो भी बिलिरुबिन बन रहा है, उस बिलिरुबिन को बच्चा पास कर देता है अपनी मदर की बॉडी में थ्रू प्लेसेंटा के द्वारा पास कर देता है अपनी मदर की बॉडी में। तो इस वजह से उस समय बच्चे को पीलिया नहीं होता, लेकिन जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उस समय जो कनेक्शन है मदर और बच्चे के बीच में वो टूट जाता है, और अब बच्चे को पीलिया होने के चांस रहते हैं, क्योंकि बच्चे का लीवर कमज़ोर है, बच्चे का लीवर उस बिलिरुबिन को तोड़ने में इतना कारगर नहीं है। इसी के साथ हमने समझ लिया कि पीलिया आखिर क्या मर्ज़ है और क्यों होता है। ठीक है, और हमने ये भी समझ लिया कि छोटों बच्चों में, नवजात शिशुओं में ये बीमारी क्यों होती है और क्या उसका मुख्य कारण है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई सुझाव है, कोई संशय है, कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आपका सवाल मुझे बेहतर और बेहतर बनने में सहायक होगा। धन्यवाद।